मित्रों, कैसे हो आप मेरे प्रिय लाडलो छात्रों। तो आज मैं रीट का नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें परीक्षा से संबंधित एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो उस टॉपिक का नाम है उच्चारण स्थानम। उच्चारण स्थानम, एक प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। देखो उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो पाणिनि से में किसी ने 7 माने, किसी ने 8 माने, किसी ने 11 माने। तो प्रश्न आ जाएगा उच्चारण स्थानानि कति, उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो अपन को क्या करना है 8। फिर मैं डिटेल से बता देता हूँ, पहले पूरे के पूरे पढ़ लेते हैं। पहला सूत्र आता है अकुह विसर्ज नियानाम, अकुह विसर्ज नियानाम कंटः, अकुह विसर्ज नियानाम कंटः, अकु विसर्ज नियानाम कंटः, है ना। कैसे अभ्यास करेंगे इसका, अकुह विसर्ज नियानाम कंटः। तो देखो ये सूत्र क्या कह रहा है, ये सूत्र कहता है, ये देखो तो अ से अपन अभी ये वैसे तो 18 प्रकार का होता है, परंतु सामान्य रूप से आप ये ध्यान रखें कि और आ। चाहो तो आप प्लुत को भी ले सकते हो, जैसे आ, और एक आ और होता है संस्कृत में अपने प्लुत, आ वो प्लुत होता है ना। उसको ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे, मतलब इसको थोड़ा लंबा बोल रहे हैं ये। और फिर देखो ये हकार, यह, फिर देखो विसर्जनीय, विसर्जनीय कहते हैं विसर्ग को, विसर्जनीय किसे कहते हैं, विसर्ग को। इन सब का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से। कहां से होता है, कंठ से बोलते हैं इन सबको। देखो शुरू में जब भी अपन किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो अपनी प्राणवायु नाभि से, जो नाभि से उठती हुई है ना, जो अपने गले के माध्यम से यहाँ हो करके मुख द्वार से बाहर निकलती है। तो जहां जहां भी वो जिस भी स्थान पे टकराती है, दंता है, जिह्वा है, तालु है, कंठ है, नासिका है, तो वहां जब वो गर्म वायु निकलती है तो उसका वो स्थान माना जाता है। तो देखो ये आ, ख और विसर्जनीय। और देखो यहाँ पे कु का मतलब होता है पूरा का पूरा क वर्ग। यहाँ देखो कु का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा क वर्ग, क ख ग घ और न। इन सभी को कहां से बोलते हैं, कंठ से। कहां से बोलते हैं, कंठ से। अब जैसे प्रश्न आ जाए अवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, तो अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। फिर देखो इनमें से कोई सा प्रश्न आ जाए क वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, तो कंठः भवति, कंठ होता है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, ख वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो कंठ। फिर देखो हकारस्य उच्चारण स्थानम किम, तो कंठ। फिर कोई सा भी प्रश्न बना लो, देखो ग वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, कंठ, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, कंठ। ठीक, आगे दूसरा प्रश्न, दूसरा सूत्र अपना, ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, अकु विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यशानाम तालु। देखो ये क्या कहता है, ई, ऐसे कैसे ये ई छोटी बड़ी और प्लुति, य, और ध्यान रखना चू, पहले यहाँ ये ले लेते हैं चू का मतलब पूरा च वर्ग। जैसे कु का मतलब क वर्ग, ऐसे चू का मतलब च वर्ग। जैसे च, छ, ज, झ य, च छ ज ज य,
य और ये श, तालव्य श, ई च ज ज य श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। तो जैसे ये हिंदी में भी ऐसे कैसे ये हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, पर हिंदी में थोड़ा सा अलग है। तो जैसे च वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो तालु। अब अपने प्रश्न कैसे आएगा? च वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? तो तालु। ज वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? तो तालु। श वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? तो तालु। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो याद करें इनको कैसे? जैसे अकु विसर्जनीयनम कंठ, अकु विसर्जनीयनम कंठ, ईचु यसानम तालु। तीसरा आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री दीर्घ प्लुत्री, टू से क्या कर दोगे? ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, र और ये श, इन सबको कहाँ से बोलते हैं? तो मूर्धा से। कहाँ से बोलते हैं? मूर्धा से। अब जैसे अपना ये तालु रहता है तो तालु के ऊपर रहता है मूर्धा। तो जैसे री वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? तो मूर्धा। ट वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? तो मूर्धा। कोई सा भी ले लो यहाँ पे, जैसे र का र वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? तो मूर्धा। श वर्ण से उच्चारण स्थानम किम? तो मूर्धा। अगला सूत्र आता है, अब देखो इनको ऐसे याद करो। अकु विसर्जनीयनम कंठ, ईचु यसानम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा है ऋतु लसानम दंता, ऋतु लसानम दंता। जैसे ये है लरी है, फिर देखो त वर्ग, त थ द ध न, त थ द ध न और ल और श, इन सब ल और ये श, इनको कहाँ से उच्चारित करते हैं? कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कहाँ से इनको बोला जाता है? तो दंत। तो दंत से बोला जाता है, इसलिए इनको दंते कहते हैं। इनको कहते हैं मूर्धन्य, इनको कहते हैं तालव्य, ये ध्यान, इनको कहते हैं कंठे। तो जैसे एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि कौन सा कंठे वर्ण नहीं है? कंठे वर्ण नास्ति, तो तीन तो ये इसके ऑप्शन दे सकता है, एक इधर वाला रख सकता है, कैसे भी बना सकता है वो। मूर्धन्य वर्ण नास्ति, तो तीन इसके दे देता है, एक ऑप्शन में ये इसका लिख सकता है वो। तो ऐसे भी प्रश्न बन जाता है। पांचवा है उपु पद्मा नियानाम, उपु पद्मा नियानाम ओष्टो, उपु पद्मा नियानाम ओष्टो। देखो ये सूत्र कह रहा है उ, और देखो यहाँ है पु, ऐसा है। फिर संधि हो रही है उपधमानिया, उपधमानीय। अब देखो यहाँ पे एक चीज विशेष देखनी है अपन को, उ से तो ग्रहण कर लेंगे ये उ, ये उ बड़ा उ, फिर उ से ग्रहण करेंगे प, फ, ब, भ, म, उ प फ ब म। और देखो यहाँ उपध मान्य कहा है,
उपद मान्य कहते हैं कि प और ये फ के आगे यदि ये ऐसे चिन्ह आ जाएं, ये अर्ध विसर्ग का ही चिन्ह है यहाँ पे, पर फ के आगे अगर जो ऐसे चिन्ह हो तो इनको कहते हैं उपद मान्य। क्या कहते हैं इनको? उपद मान्य। तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? ओष्टो। ओष्ट होते हैं। देखो ओष्टो दो है ना, बिना एक वोट के अपन इनका उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए ओष्टो आया है। राम रामो, ओष्ट ओष्टो। ठीक है, तो ये 5 सूत्र पढ़ा है मैंने, 5 सूत्र अच्छे से याद करेंगे पहले अपन। देखो पहला है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपदमानिया नाम ओष्टो। तो इनको ऐसे बार बार अभ्यास करोगे तो याद हो जाते हैं। अब एक बार और देख लो, अकु विसर्जनीय नाम कंठ क्या कहता है? अ आ। और इसमें वैसे तो प्रश्न रीट में तो नहीं आता वैसे इनका, क्योंकि प्लुत भी होता है एक, है ना। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो तीनों ही ग्रहण करते हैं अपन यहाँ से। फिर देखो यहाँ से कु का मतलब क ग ग ग ng, फिर ह और विसर्ग, इन सबको कहां से बोलते हैं? कंठ। और जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं? कंठे कहते हैं। फिर देखो ईचू ऐसा नाम तालु, ई प्लुत, च छ ज ज य यस, और कहां से बोलते हैं इनको? तालु से। ऋतु रसाणा मुर्दा, री री ठठ डडना रस, मुर्दा से बोलते हैं इनको, मूर्धन्य कहलाते हैं। लृ लृतुलसा नाम दंता, लृ तू से त थ द द न, ल स ल और श, कहां से बोलते हैं इनको? दंत से, तो दंते कहलाते हैं। उपपदमानिया नाम ओष्टो, उ बड़ा उ, पू से प फ ब ब म, और उपदमान्य। ध्यान रखना, अर्ध विसर्गात मतलब प वर्ग से पहले जब अर्ध विसर्ग हो तो उसको उपद मान्य कहते हैं, और फ वर्ग के पहले भी जो अर्ध विसर्ग हो उसको उपद मान्य कहते हैं। जैसे देखो विसर्ग ऐसे लिखते हैं अपन, तो आधा इधर से काटा और आधा इधर से काटा, तो क्या कहलाएगा? ये अर्ध विसर्ग कहलाया है। अगला सूत्र आता है अपना छठा, यम गण ना नाम। यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च। ये कहता है सूत्र, क्या कहता है ये? य म ङ ण और न, यम गणन, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। मतलब इनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। कैसे? जैसे ये य है, इसका उच्चारण स्थान यहाँ देखा था अपन ने, क्या होता है? एक तो तालु, क्या होता है इसका? एक तो तालु, और ये क्या होता है? नासिका। फिर देखो एक ये म, ये वाला ये मिल गया म, तो इसका क्या होगा? एक तो म क्या होता है? ओष्टो। क्या होता है इन सबका? क्या होता है? ओष्टो। क्या होता है? ओष्टो। तो इसका क्या होगा? एक तो क्या होगा? ओष्टो, और एक क्या होगा? नासिका। फिर देखो एक ये रहा, तो इसका क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसका क्या होगा? एक तो टट, सॉरी ड है तो, ये रहा, तो इसका क्या होगा? एक तो कंठ प्लस नासिका। फिर ये ऋण कहाँ है? तत दद न, टट डडण, ये रहा ऋण, तो इसका क्या होगा? ण का एक तो, ण का क्या होगा? देखो यहां से एक तो मूर्धा प्लस नासिका, मूर्धा प्लस नासिका। फिर और एक और न, तथ ददन, ये रन, तो इसका क्या होगा? दंत प्लस नासिका, ये नासिका। ठीक है, तो अपन ने कितने सूत्र पढ़ लिए हैं उच्चारण स्थान के? 6। कितने सूत्र होते हैं?
11। तो 6 और अपन 5 सूत्र बाद में पढ़ते हैं। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ ईचु यसा नाम तालु ऋतुर नाम मूर्धा ऋतुल सा नाम दंता उपु पद्मानिया नाम ओष्टो यमगणना नाम नासिका च। ठीक है, तो ये कितने पढ़े? 6 सूत्र पढ़े अपन। 7 आए ए दैतो कंठ तालु। अब देखो ये कह रहा है यहां से, क्या कह रहा है यहाँ? एत, एतौ मतलब ए और ऐ, इन दोनों को कहां से बोलते हैं? कंठ और तालु से। कहां से बोलते हैं इनको? कंठ और तालु से। आप लोगों ने देखा होगा ये कैसे बने हैं। देखो अपन जब गुण संधि पढ़ते हैं तो अ धन ई बराबर क्या करते हैं? ए। अ को कहां से बोलते हैं? कंठ से। ई को कहां से बोलते हैं? तालु से। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गए? ये कंठ तालु। तो ध्यान रखना ये दोनों अपन ने पहले ही पढ़ लिए हैं। अ को कहां से? अकु विसर्जनीय नाम कंठ ईचु ईशान नाम तालु, और ये ए दे तो कंठ तालु। देखो ये हो गया। फिर ऐसे कैसे 8वां है ओ दौतो कंठोष्टम। कंठ और ओष्ठ ये कहता है ओ और औ। ओ और औ इन दोनों को कहां से बोलते हैं? कंठोष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये भी देखो अपन इनको भी बनाते हैं। अ के बाद में क्या आ जाए? उ, तो क्या कर देते हैं? अ और उ के बाद में क्या आ जाते हैं? ओ कर देते हैं। तो अ का क्या होता है? कंठ। उ का क्या होता है? उपपदमानिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ। तो अ प्लस उ बराबर क्या हो जाता है? ओ। तो क्या हो जाएगा इनका? कंठोष्ठ। तो ध्यान रखना इनको। ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्टम। अकु, एक बार पूरा अभ्यास करते हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ ईचु यसा नाम तालु ऋतुर नाम मूर्धा ऋतुल नाम दंता उपु पद्मानिया नाम ओष्टो यमगणना नाम नासिका च ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्टम। तो ये 8 हो गए। अब है 9वां, कौन सा है? वकारस्य दंतोष्टम। व वर्ण ऐसा है, व, इसका क्या होगा? वकार से, यानी व का, जिसके भी पीछे कार लग जाता है ना वो वर्ण होता है ना। जैसे वकार से यानी वकार का, ककार से यानी ककार का, एकार जिसको गकार से यानी गकार का, ऐसे। तो वकार से दंतोष्टम, व का क्या होगा? दंतोष्ट। फिर 10वां है जिह्वा मूल्यस्य। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूल वर्ण होते हैं अपने पास, जैसे ये क है और ये ख है। कर ख के आगे वही चिन्ह जो अपन ने उपदमानीय में लगाए थे। क ख के पहले यदि अर्धा विसर्ग आ जाता है तो इनको क्या कहते हैं? जिह्वा मूल। इनका उच्चारण जिह्वा की जड़ से होता है, जिह्वा के मूल से किया जाता है। लास्ट सूत्र अपना नासिका अनुस्वार से। नासिका अनुस्वार से, जैसे ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान कहां से करते हैं अपन? नासिका से। कहां से करते हैं? नासिका से। तो ये 11 सूत्र होते हैं अपने। 6 तो मैंने आपको भी पढ़ाए, 7 8 9 10 ये 11, टोटल 11 सूत्र है। ये याद कर रहे हैं अपन अच्छे से। इनमें से एक प्रश्न तो निश्चित ही आएगा। हाँ, तो देखो प्रिय छात्रों, जैसे 8 उच्चारण स्थान कैसे माने गए हैं? सामान्य रूप से तो 7 माने गए हैं। सामान्य रूप से तो 7 माने गए हैं। पाणिनि के अनुसार, पाणिनि शिक्षा में
पाणिनि महोदय के अनुसार 8 माने गए हैं। तो 8 कौन कौन से? अष्टो स्थानानि, देखो यही दे रखे हैं, अष्टो स्थानानि वर्णानाम उर, देखो इर उर पहला अपन अपने क्रम से लिखते थे, जैसे कंठ, कंठ, दूसरा है कंठ के बाद में दूसरा है कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ऐसा नाम ताल, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, नासिका, जीवामूल, और उरस, हृदय। ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। देखो अष्टो स्थानानि, 8 स्थान होते हैं। देखो वर्ण नाम उर, उर यानी हृदय, है ना, उर निकल रहा है, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय। फिर देखो कंठ, सिर, शिरस कहते हैं मूर्धा को, शिरस तथा। फिर जीवा मूल, ये जीवा मूल हो गया, ये दंतास्थ, ये दंता हो गया। फिर नासिका, ये नासिका हो गया, ओष्टो, ये ओष्ट हो गया, और तालु, और ये तालु हो गया। तो ये 8 किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। और सामान्य रूप से संस्कृत में क्या है कि इसको नहीं माना है हृदय को, जैसे अपन बोलते हैं चिन्ह, इसमें क्या क्या आते हैं, देखो इसमें अलग, उरस में हृदय से अलग बोलते हैं, चिन्ह है, अहलाद, आधे वर्ण से बाद में ह आ जाए। तो ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। अब देखो जैसे दो कंठ तालु है, ए दे तो कंठ तालु, तो उसको नहीं माना, क्योंकि वो है ना जो देखो किससे मिलके बना है, दो वर्णों से जिनका उच्चारण अपने इधर ग्रहण कर लिया। जैसे ए है, अब ये ए किससे मिलकर के बना है? अ और ई से मिलकर के बना है। तो अ को क्या बोलते हैं? कंठ, और ई को क्या बोलते हैं? तालव्य, तालु से, दोनों से मिलकर के बना है। तो फिर इसको ए दे तो कंठ तालु, तो इसको नहीं माना है। ऐसे कैसे? जैसे ओष्ठ है, इसके ऐसे कैसे? ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठ, तो उनको एक एक में ग्रहण किया है। तो प्रश्न आ जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? तो 7। और अगर जो 7 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अपन क्या करेंगे? 8। 8 भी ऑप्शन में नहीं हो तो 11 मिलेंगे, तो 11 कर देना। फिर ध्यान रखना, पहले 8 हो तो, क्योंकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तो 8 लगाना है, 8 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 7 लगाना है, 7 नहीं हो तो फिर 11 लगाना है। ध्यान रखना इसका। ये वाला प्रश्न आरपीएससी में भी पूछा गया था, और कि उच्चारण स्थान, संस्कृत में उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो उसने पहले तो 7 माना, फिर 8 माना, है ना। तो प्रिय छात्रों, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि इसमें से प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप दे पाए अच्छे से, और बढ़िया जम के तैयारी करो, शानदार तरीके से 11 सूत्र अच्छे से कंठस्थ कर लेना। और भी मैं कल नया टॉपिक लेके आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वाले टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास जल्दी से ही लाइव आ सकूं। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।